हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये मैसेज आपको दिख रहा होगा और जिनके पास ये मैसेज आ चुका होगा तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट का, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे दीपक कुमार की बात करूँ तो इनके चेहरे की मुस्कान कुछ अलग ही होगी, क्योंकि इनका जो यूपीएससी आरटीसी यानी जो कंडक्टर की वैकेंसी आई थी, यूपी बस कंडक्टर की, उन इसमें उनका जो सिलेक्शन फाइनल यहाँ पे इनका हो चुका है। तो इसमें इस तरीके से आपका भी जो मैसेज है वो आया होगा, तो इन्होंने मेरे को बताया कि इसका कंप्लीट वीडियो आप बनाइए किस तरीके से अब हमें यहाँ पे जो ज्वाइन करना है यूपी कंडक्टर की जो वैकेंसी है कंडक्टर पद के लिए, अब हम कैसे ज्वाइन करें, कैसे कागज़ सारे कंप्लीट हम करें। तो चलिए हम बात करते हैं। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे गाज़ियाबाद में हुआ है, आउटसोर्सिंग के परिचालक यानी कंडक्टर के पद हेतु। तो सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में केवल 17 मिनट पहले इनके पास जो है वो आया हुआ है। यानी इनके पास थोड़ा ज़्यादा समय पहले आया होगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 30 मिनट पहले जस्ट उन्होंने मेरे पास तुरंत यहाँ पे कॉल किया एंड मेरे पास फॉरवर्ड किया कि मेरा फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। अब इसके आगे का प्रोसेस हमें बताइए कि किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं। तो इसमें वीडियो में आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आपको समझ आएगा। और जिन कैंडिडेट का चयन यहाँ पे नहीं हुआ है तो वो भी अपनी मेल आईडी चेक कर लें। कहीं ना कहीं मेरे पास बाद में ये भी कमेंट आते कि मेरे को ये मैसेज मेरा आया था बट मैंने बाद में देख पाया। तो यहाँ पे केवल आपको 7 दिन मिलेंगे। अगर 7 दिन के अंदर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं कार्यालय तो वह आपका स्वतः ही रिजेक्ट मांग लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीपक कुमार का यहाँ पे आया हुआ है, जो कि गाजियाबाद क्षेत्र आउटसोर्सिंग परिचालक के पद के लिए इनका आया है। तो इसमें क्या मांगा गया है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि किन किन ज़िले की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी वैकेंसी थी। तो जो 6 जिलों से यूपी कंडक्टर की वैकेंसी आई थी, यहाँ पे आपकी अलीगढ़ से आई थी, मुरादाबाद एंड लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद एंड यहाँ पे नोएडा, जो कि 1649 पद थे। और इसमें इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी से ये वैकेंसी थी। और यहाँ पे जो आपकी प्रक्रिया थी वो सेवा नियोजन UP.NIC आउटसोर्सिंग के माध्यम से थी। आगे अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट लिस्ट जारी हुई थी, रिजल्ट कैसे देखें वो भी आपने देखा होगा। तो इसमें जितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो कैंडिडेट सभी इसमें नहीं लगेंगे, केवल 1649 पद ही हैं, तो वही कैंडिडेट यहाँ पे होंगे। तो जिनका नहीं हुआ है वो निराश नहीं होना है, अगले अटैम्प्ट में उनका हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं था तो वो आप यहाँ पे उसका आपको कोई भी मतलब आपका नहीं बनेगा यहाँ से। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे तो उनका कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया हुआ था। तो जिन कैंडिडेट का हो चुका है उन्हीं कैंडिडेट के पास ये फाइनल सिलेक्शन का आया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास ये इंटरव्यू होने के बाद जो मेरे पास कमेंट आए रहे, कमेंट तो मेरे पास भर भर के आए हैं। एक तरह से मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका कब तक कुछ होगा। मेरे पास ये भी कमेंट आया, जस्ट 3 दिन पहले ही ये मेरे पास कमेंट आया था। इसके बाद 1 घंटे पहले ये आपके आज ही आने स्टार्ट हुए मेरे पास कमेंट, और भी आए बट मैंने वो नहीं लगाया। यहाँ पे लिखा है सर UPSC-RT में सेलेक्टेड हुआ हूँ, DD किस बैंक का लगेगा। तो ये सारी इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। वीडियो में आपको बने रहना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे इनके चेहरे की मुस्कान जो है यहाँ पे अलग ही कुछ रहेगी यहाँ पे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें और भी मेरे पास कितना और कब तक, इनका मतलब है कितना और कब तक हमें वेट करना होगा, और सेकंड लिस्ट कब तक आएगी ये भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर सेकंड लिस्ट जारी होगी तो ये भी वीडियो में बना दूंगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है तभी आपका ये आएगा। तो यहाँ से इंटरव्यू आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे सारे आने, इन्होंने 10th की मार्कशीट और ट्रिपल सी कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके कहाँ पे जाना है सारा यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ था, तो वहाँ पे सारा आपका हो चुका है। उसके बाद का ये आपका प्रोसेस है। तो इसके बाद ये इंटरव्यू का था। इसके बाद अब ये फाइनल आपका जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 17 मिनट पहले ही यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाजियाबाद, यानी इनका जो चयन हुआ है यहाँ पे यूपी बस कंडक्टर के लिए वो गाजियाबाद से हुआ है। गाजियाबाद क्षेत्र आउटसोर्सिंग परिचालक यानी कंडक्टर के पद पे इनका हुआ है। सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में इन्होंने सीधा लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट में भी सेम यही इन्होंने अपना लिख दिया है, कंडक्टर के
सूचना के संबंध में, यानी ये आपका एक तरह से मैं मानूँ तो ये कॉल लेटर है आपके लिए। तो यहाँ पे ये आपको सारा इसमें देख लेना है और आपको कहाँ के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो इनका नाम है तो यहाँ पे लिखा हुआ आया है प्रिय दीपक कुमार। दीपक कुमार, आपको सूचित किया जा रहा है कि सेवा नियोजन पोर्टल पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त किए आवेदन पत्रों के क्रम में परिवहन की क्षेत्र समिति के माध्यम निर्धारित की गई मेरिट सूची में आपका चयन अभ्यर्थी श्रेणी में आपका चयन गाजियाबाद क्षेत्र में हुआ है। इनका जो चयन हुआ है वो गाजियाबाद क्षेत्र के लिए कंडक्टर के लिए हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रयुक्त के क्रम में आपको यह संदेश मैसेज ईमेल। अब इसमें हम बात करते हैं, अगर आपने अभी तक अपना नहीं देखा है, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम था और आपने अपना अभी तक चेक नहीं किया है, तो आप किस किस तरीके से कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, सभी पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले संदेश, ये मैसेज में भी ये मैसेज आपको भेजेंगे। स्पीड पोस्ट, जो कि आपके सेवा नियोजन में जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे ये आपको बाई पोस्ट करेंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल 7 दिन का ही आपके पास टाइम है। अगर 7 दिन में आप इसके संबंधित कार्यालय नहीं जाते हैं तो वो आपका स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पे भी सीधा ये टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे और व्हाट्सएप मैसेज दोनों यहाँ पे भेजेंगे, के माध्यम से इस आवश्यक से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने समस्त अभिलेख श्रेणी मुख्यालय के जनपद लिखा है गाजियाबाद छात्र, यहाँ पे स्थान क्षेत्र संबंधित परिवहन निगम कार्यालय गाजियाबाद पर, इन्हें इनका जो कार्यालय है गाजियाबाद पर यहाँ पे देखा हुआ है 15,000 के यहाँ पे डीडी यानी ड्राफ्ट जो बनता है वो, इसके बाद यहाँ पे सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार प्रशिक्षण इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करते हुए आउटसोर्सिंग परिचालक यानी कंडक्टर के पद पर कार्य पर लिया जा सके। इनसे जो डीडी बनता है, यहाँ पे कहीं कहीं पे डीडी थोड़ा ज़्यादा भी मानते हैं, कभी 25 का कहीं पे 15 का, तो वो आप अपना यहाँ पे लिखा हुआ आएगा तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बनवाना है। नेक्स्ट स्टेप आगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डीडी, यहाँ पे मैं हाईलाइट यहाँ पे डीडी को कर रहा हूँ। तो डीडी ये किसी भी बैंक का आप बनवा सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि स्टेट बैंक बेस्ट रहेगा यहाँ पे आपका। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने नोट लिखा है प्रशिक्षण के दौरान परिचालक लाइसेंस भी बनवाना अनिवार्य होगा। तो जब यहाँ पे आपका थोड़ा ट्रेनिंग होगा या जो भी होगा तो उस टाइम में आप अपना लाइसेंस यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। बिना लाइसेंस के किसी भी अभ्यर्थी को कार्य कर लिया जाना संभव नहीं होगा। तो यानी आपका अगर लाइसेंस नहीं बना हुआ है तो जल्दी से जल्दी आप अपना लाइसेंस बनवाने की कोशिश करें, आप अपना लाइसेंस बनने डाल दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी हर बार इतनी ज़्यादा नहीं आती है। अब की बार बहुत ही ज़्यादा यूपी बस कंडक्टर की वैकेंसी आया हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका 1649 वैकेंसी था, यहाँ पे 1649 वैकेंसी आया हुआ था। तो उपरोक्त क्रम में नीचे दिए गए व ईमेल में संलग्न प्रपत्रों के साथ अधिकतम, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना मैं ब्रैकेट में यहाँ पे कर रहा हूँ ये आपको नोट डाउन करना है। अधिकतम 7 दिवस, यानी केवल आपको यहाँ पे 7 दिन मिलते हैं। 7 दिन के अंदर आपको कार्यालय जाना है। अगर आप वहाँ पे संबंधित कार्यालय, यानी जिन कैंडिडेट का दीपक कुमार का मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्हें गाजियाबाद जाना है 7 दिन के अंदर। अगर वहाँ पे आप 7 दिन तक नहीं पहुँचते हैं तो ये आपका स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। अगर 7 दिन के अंदर नहीं जाते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद उसका आपका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बोलूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको 6 यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सारा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट बनवानी है, जो कि आपका जो आपका थाना लगता है, पुलिस स्टेशन, वहाँ से आपको बनवाना है। ये चरित्र प्रमाण पत्र होता है, जहाँ से आपने हाई स्कूल या इसमें 12th मांगा गया था, तो जहाँ से आपने अपना 12वीं का जो पास किया है तो उस कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। वहाँ से जाके संबंधित जो प्रिंसिपल रहेंगे उनसे आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd नंबर में, यहाँ पे ₹100 का स्टाम्प पेपर यहाँ पे नोटराइज्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हो, और यहाँ पे एवं सुपत्र प्रमाण पत्र, यानी यहाँ पे आपका खुद का होना चाहिए, एंड यहाँ पे शपथ प्रमाण पत्र के संलग्न ये आपको स्टाम्प बनवाना है, जो कि मजिस्ट्रेट का यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे नोटराइज्ड, जो कि हम अपना आर्मी के लिए बनवाते हैं, 10 रुपये का बनता है, बट यहाँ पे आपको
आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर यहाँ पे बनवाना होगा। उसके बाद तो शपथ प्रमाण पत्र भी उसमें संलग्न होना चाहिए, लिखा हुआ टोटल कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे आपको 15,000 का यहाँ पे आपका डीडी बना होना चाहिए। ब्रैकेट में इन्होंने डीडी लिखा है, TSM सर्विस यहाँ पे लिखा है, जो कंपनी का नाम है, के नाम से इत्यादि डीडी में कोई त्रुटि पाई गई तो संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसमें सबसे पहले डीडी का विशेष ध्यान रखना है। जो भी आपको डीडी बनवाना है वो आपको इस कंपनी के नाम से बनवाना है, और यहाँ पे आपको 15,000 का डीडी इसमें लिखा हुआ है। आपका अगर दूसरे ज़िले से है तो उसका डीडी कम या ज़्यादा हो सकता है, आपको लिखा हुआ आएगा, तो वो आप अपना देख लीजिए और उसी का डीडी बनवाएंगे। तो इसमें मेरे पास कमेंट आया था कि डीडी किस बैंक का मैं बनवाऊँ, तो यहाँ पे मैं सपोज करूँगा कि डीडी हर बैंक का चलता है, बट यहाँ पे आप SBI का बनवाएंगे तो बेस्ट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में आएगा स्थान क्षेत्र प्रबंधक परिवहन निगम कार्यालय गाजियाबाद। यहाँ पे जहाँ पे स्थान यहाँ पे दिया है, स्थान यहाँ पे क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम कार्यालय गाजियाबाद, पूरा यहाँ पे लिखा है गाजियाबाद का जहाँ पे आपका कार्यालय है वो आप पता कर लीजिए कि आपका कार्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो स्थान में दिया है ये कार्यालय आप पता कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, किसी से यहाँ पे पता कर लीजिए और वहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद जाना किस टाइम है वो भी इन्होंने लिखा है 6 नंबर में, यहाँ पे प्रातः 9:30, यहाँ पे 9:30 यानी 9:30 बजे यहाँ से यहाँ पे लेके और 5 बजे तक वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके बाद जाएंगे तो वहाँ पे नो एंट्री रहेगी, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। यहाँ पे 9:30 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक वहाँ पे जा सकते हैं। नोट में इन्होंने लिखा है, यदि आप ये नोट यहाँ पे ये नोट जरूर आपको पढ़ लेना है सारा मेंशन। इसके बाद नोट यहाँ पे 7 दिवस के भीतर सूचित नहीं करते हैं तो हम यह अनुमान हो जाएगा कि आप कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं। सीधा इन्होंने लिखा है कि अगर 7 दिन के अंदर आप वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं तो वो स्वतः ही मान लेंगे कि आप इसके इच्छुक नहीं हैं, और वो जो आपका कनेक्टर की वैकेंसी का जो पद है वो निरस्त कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो इसके आप स्वतः ही जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पे तथा आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, सीधा इन्होंने लिखा है, स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। अगर 7 दिन के अंदर आप वहाँ नहीं जाते हैं तो वो स्वतः ही आपकी जो सदस्यता है वो रद्द कर देंगे और उसके लिए आप पात्र फिर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम को सूचित किए जाने के पश्चात आपका प्रशिक्षण 7 दिवस के लिए किया जाएगा, जो कि अवैतनिक बिना सैलरी के होगा। यानी वहाँ पे आपके साथ जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी वो 7 दिन की यहाँ पे रहेगी। तो वहाँ पे वो जो 7 दिन आपसे काम करवाएंगे उसमें आपको कोई सैलरी यहाँ पे नहीं देंगे, सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंप्लीट वीडियो में मैंने मेंशन किया कि किस तरीके से क्या ले जाना। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।